बहुत मजे किए भाई माशाल्लाह, बहुत ही आला, माइंड ब्लोइंग। आज बिस्मिल्लाह किचन विद नौश में बन रही है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही लाजवाब सी नान खताई। और इसे आज हम नहीं बनाएंगे बल्कि आपके लिए हमारी बाजी बनाएंगी। और बहुत ही मज़ेदार नान खताई बनाती हैं ये, और पूरे ख़ानदान में जो है इनकी ये नान खताई मशहूर है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, बिस्मिल्लाह किचन विद नौश में आज मैं बना रही हूँ नान खताई। इन सब की बहुत फरमाइश थी क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे अपने अम्मी के आए हुए हैं, तो सब घर वालों ने कहा कि आप नान खताई की रेसिपी शेयर करें। तो कोशिश करूँगी कि अच्छी बन जाए, क्योंकि वैसे मैं मेजरिंग कब से करती हूँ सारा काम बेकिंग का, लेकिन आज चूँकि यहाँ पर था नहीं तो बस तुक्का चलाऊँगी, कोशिश है कि इंशाल्लाह अच्छी बन जाए। तो चलो अच्छी बनेगी क्योंकि बहुत मज़े की होती है इनकी नान खताई, तो चलें बहुत ही लजीज, इसीलिए हमने कहा कि हमारे लिए भी बनाइए और हमारे व्यूअर्स के लिए भी बनाइए। तो चलें, कोशिश तो पूरी होगी कि अल्लाह ताला बहुत अच्छी बनवा दे। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हमने मैदा लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब ये मैदा, और चीनी है 2.5 कप ली है मैंने, घर के सादा जो चाय कप होता है उसका हिसाब है। और यहाँ पर देसी घी है और बनास्पति घी है। इन दोनों घी को हमने मिक्स कर लिया है और ये भी तकरीबन 2 कप है। और यहाँ पे बेसन लिया है, यहाँ पे बेसन है तकरीबन 8 टेबल स्पून, कुटे हुए बादाम है, और ये एग योक है जिसको अभी हम फेंटेंगे थोड़ा सा दूध मिक्स करके। और यहाँ पे खाने का सोडा है, बेकिंग सोडा है। हमने दोनों घी मिला कर लिए हैं, और अगर आप पूरी रेसिपी देसी घी से बनाएंगे तो उससे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, इसको अच्छा बाजी ये कर सकते हैं कि जैसे अगर ज़ाहिर है कि बना देसी घी जो है महंगा है, तो हम ये कर सकते हैं कि इसको खाली बनास्पति घी में ही बना लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल यही होता है ज़्यादातर। मैं तो खैर घर में मलाई से घी निकालती हूँ देसी, तो मैं घर में तो देसी घी से ही बनाती हूँ, लेकिन हम जब नहीं होता तो फिर मैं उसके लिए यही करती हूँ, सादा घी लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे 2.5 कप के करीब जो है ना चीनी है, और इसके साथ मैंने इलायचियाँ पीसी हैं 20 दाने ना, तो इलायचियाँ भी पीसी हुई हैं इसके साथ, छोटी इलायचियाँ, सब्ज इलायची कहते हैं, सफ़ेद इलायची जो है वो इलायची, इसका भी पाउडर तो चीनी के साथ बिल्कुल बारीक बन जाता है, तो मैंने चीनी के साथ ही इसको पीसा था। तो इसको हम बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। जब तक मिक्स करेंगे जब तक इसमें चीनी अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए और ये फ्लफी सा ना बन जाइए, इस तरीके से क्रीमी टेक्सचर चाहिए। अब इसके अंदर हमने ये जो मैदा लिया था तकरीबन 3 पाव है ये, इस मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करेंगे। और मैदे को छान लिया था हमने, छाना है मैदे को, छाना है। बेकिंग में हर चीज़ छान के यूज़ होती है, और रूम टेम्परेचर होनी चाहिए, फ्रिज की ठंडी ना हो कोई भी चीज़। अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हमें बीट नहीं करना, इसको हम हटा देते हैं और अब अपने ना हाथों से काम करेंगे। इसको मिक्स करेंगे, हल्के हाथ से करना है, डो नहीं बनानी इसकी, मतलब बिल्कुल हल्के हाथ से बस मिक्सिंग करनी है। ठीक है, और ये इसके अंदर जो 8 टेबल स्पून हमने बेसन लिया था, छना हुआ बेसन है ये भी इसमें मिक्स कर देंगे। तो बेसन की बन सकती है, ये ऑप्शनल है। नान खताई खाली आप मैदे से भी बना सकते हैं, इसमें बेसन डालें तो अच्छा सौंधा सौंधा जायका आता है, मज़े की लगती है। जैसे खलीफा नान खताई भी होती है तो उसके अंदर बेसन भी होता है, और सूजी भी डाल के बनती है। और अगर नहीं है तो मैं तो फाइन आटे से बनाती हूँ, फाइन आटे में भी सूजी शामिल होती है, तो बहुत मज़े की दरदरी सी कुरकुरी सी बनती है, जैसे अंदर दाना दाना आता है सूजी का, बहुत ज़बरदस्त लगती है वो भी। यहाँ पे हमने ये पिंच लिया है खाने का सोडा, वो भी हम मिक्स कर देते हैं इसमें। ये मैं भूल गई, मुझे असल में मैदे ही में मिक्स करना था बातों में। ये वाला 1/2 कप घी हमने और लिया है, क्योंकि मैंने बताया ना कि मैं मेजरिंग कप से नहीं करी, तो थोड़ा सा उसमें घी कम लग रहा था, तो मैंने इसमें घी और डाला है थोड़ा सा, क्योंकि इसके भी ये बिस्किट्स नहीं बनेंगे। चलिए अब नान खताई बनाना शुरू करते हैं। ये हम इस तरह से करेंगे, छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे, हल्का सा उसको प्रेस करके अपनी ट्रे में रखते जाएंगे, और फिर इसके ऊपर हम एग वॉश करेंगे। ये हमने जर्दी ली हुई है इसकी, उसके अंदर एक तरह सा दूध डालेंगे, इसको हम फेंटेंगे और फिर अपने नान खताई के ऊपर लगाएंगे। क्या जबरदस्त खुशबू आ रही है बाजी, अभी से दिल जाने लगा खाने को। इंशाल्लाह बेकरी से भी अच्छी लगेगी। छोटी बड़ी डिपेंड करता है आपके ऊपर, इसका कोई वो नहीं है। अब हम क्योंकि भगोने में बेकिंग कर रहे हैं तो हमें उस हिसाब से सब कुछ देखना पड़ रहा है।
थोड़ा थोड़ा करके बेक होगा, वरना अगर आप ओवन में कर रहे होते हैं तो माशाल्लाह उसमें ज़्यादा चीज़ बेक हो जाती है। ओवन में वैसे कितनी देर में बेक हो जाती है ये? 20 से 25 मिनट लगते हैं। अब ये कि आजकल थोड़ा गैस का इशू है, वरना तो 20 मिनट इनफ है बेक करने के लिए। वॉश कर रहे हैं यहाँ पर हम थोड़ा सा बीच में, फिर इसको हम अपने तेल पकाने में रख देंगे। कितनी देर के लिए कवर करेंगे? 30 से 35 मिनट के लिए हम इसको चूल्हे पे बना रहे हैं। वैसे ये कि ओवन में ये 20 मिनट में हो जाती है। 20 मिनट में हो जाती है इंशाल्लाह ये हो जाएंगी 30 से 35 मिनट। तो चलिए व्यूअर्स, आपसे मिलते हैं 35 मिनट के बाद। 25 मिनट हो गए। व्यूअर्स ये हमारी तकरीबन हो चुकी है। माशाल्लाह माशाल्लाह कितनी जबरदस्त लग रही है। आप देखें व्यूअर्स, माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो बाजी इसको हम अब निकाल लेंगे, इसको मजीद हम पकाएंगे। बस 2-3 मिनट और छोड़ देते हैं, जैसे कलर और आ जाए, वैसे बेक हो चुकी है। यानी आपका अंदाजा बिल्कुल सही था, 30 से 35 मिनट का, यानी 30 मिनट के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब बोलना चाहिए। देखिए हमारी नान खताइयाँ बन के तैयार हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, देखने में भी बहुत ज़बरदस्त लग रही है और माशाल्लाह खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। और देखें व्यूअर्स, बिल्कुल देखने में लग रहा है ना कि बिल्कुल जैसे आप बाजार से बेकरी से खरीदते हैं, बिल्कुल वैसे ही माशाल्लाह देखने में भी लग रही हैं। हमारी ये नान खताइयाँ बन के तैयार हैं। हमने 3 पाव मैदे से इतनी ढेर सारी माशाल्लाह से नान खताइयाँ बनाई हैं, और बाजार से कई गुना बेहतर और कई गुना ज़्यादा मज़ेदार, सस्ता, मुलायम, गर्मा गर्म नान खताई जाने वाली माशाल्लाह। बहुत मजे की है भाई माशाल्लाह, बहुत ही आला, माइंड ब्लोइंग। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बहुत ही आला।